गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मैं हूं भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी के टारो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स और मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ ज़रा भी रेजोनेट करती हैं, आपको ज़रा भी पॉजिटिव फील करवाती हैं, तो उन रीडिंग्स को लाइक ज़रूर करना है, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊँ। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जो कि आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं, तो इन क्रिस्टल्स को लेने के लिए आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर इन क्रिस्टल से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है तो भी आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो और इन क्रिस्टल्स को आप अपने लिए आज ही बाय कर सकते हो, बुक कर सकते हो। सो येस गाइज, ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज़ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड शफल करूँ, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, डिवाइन से प्रे करें कि आज की इस रीडिंग से आपको एक्यूरेट मैसेजेस, गाइडेंस मिल सके। चलिए, तो फिर इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके पार्टनर के करंट थॉट्स एंड करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या कुछ है। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स, फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या कुछ हैं। 9 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स के कार्ड को मैं रिवर्स रख रही हूँ, ठीक है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, Five of Swords, Seven of Cups and Queen of Cups. Okay, so yeah, मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर है। ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग रहेगी। ओके, सो जैसे कि यहाँ पर है 9 ऑफ वैंड, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड लवर्स। ओके, सोलमेट डेफिनेटली आप लोग हो, ठीक है। हो सकता है आप सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी में हो एंड बहुत मतलब आपकी जो एनर्जी यहाँ पर दिख रही है ना, वेटिंग एनर्जी कहीं ना कहीं है, ठीक है। आपने इस शख्स को बहुत मौके दिए हैं, ऐसा नहीं है कि आपने इन्हें मौका नहीं दिया, आपने इन्हें मौके दिए और हर बार कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपका भरोसा तोड़ा है, आपका ट्रस्ट तोड़ा है। ओके, और बहुत बुरी तरीके से हर बार कहीं ना कहीं इन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा है। लेकिन फिर भाई आप क्योंकि इनसे प्यार करते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इन पर भरोसा था, तो आपने इन्हें हर बार मौका दिया, हर बार आपने इन्हें माफ़ करा, हर बार आप इनकी बातों में आए। लेकिन इस बार जब पानी सर से ऊपर हो गया तो आपने कहीं ना कहीं खुद मतलब इन्हें अप्रोच नहीं करा, इन्हें चेज नहीं करा, इनके पीछे नहीं पड़े। ओके, आप पहले आप फिर भी जब आपकी इनसे फाइट हो जाती थी, इनसे लड़ाई हो जाती थी, आप जाते थे, आप जाकर इन्हें सॉरी बोलते थे कि ठीक है शायद नेक्स्ट टाइम अब ये नहीं होगी चीज़ें, लेकिन अगली बार और बुरे तरीके से ये आपका दिल तोड़ते थे। तो मतलब बेसिकली मैं ऐसी एनर्जी दिख रही हूँ जहाँ पर आपने बहुत मौके इन्हें दिए और हर बार कहीं ना कहीं शख्स ने बहुत बुरे तरीके से आपका भरोसा और आपका दिल तोड़ा है। ये आपके प्यार को मतलब एक खेल की तरह ले रहे थे, तो वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। लेकिन ये अपने दिल की फीलिंग्स को नहीं समझ रहे थे, इनको नहीं पता था कि इनके दिल में इतना प्यार आपके लिए हाइड है, छुपा हुआ है। ओके, और अब इनकी ऐसी हालत हो चुकी है ना कि ये बहुत स्टक फील कर रहे हैं। ये मतलब 24 घंटे आपके बारे में सोच रहे हैं और इस ब्रेकअप की एनर्जी से ना लिटरली मैं देख पा रही हूँ कि ये अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। जो इन्हें आपने ब्रेकअप दिया है ना, जो भी आप दोनों के बीच में ये ब्रेकअप हुआ है, हो सकता है उस समय आपके पार्टनर ने ईगो के चलते, एटीट्यूड के चलते आपसे ब्रेकअप कर लिया, आपको चेज नहीं करा, आपसे बात नहीं करी, आपको मनाया नहीं। इवन हो सकता है आपकी इंसल्ट भी करी हो, आपको दूर जा रहे थे तो आपको दूर जाने दिया, डिफरेंसेस बढ़ाए उन्होंने, नज़दीकियाँ ख़त्म करी, खुद आपको दूर धकेला। लेकिन अब इनकी ऐसी हालत है जहाँ पर अपने आप को इस ब्रेकअप की एनर्जी से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। लिटरली ये बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं कि आपके बारे में ही सोचे जा रहे हैं। ये वापस से चीज़ों को सुधारना चाह रहे हैं। इनकी ऐसी भी एनर्जी है जहाँ पर ये बहुत कुछ आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। इन्हें ऐसे लग रहा है कि शायद ये अगर आपसे कम्युनिकेट करे तो इस कम्युनिकेशन के थ्रू चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। तो ये एनर्जी भी मैं इनके अंदर देख पा रही हूँ। ओके,
एंड लिटरली जो आपकी एनर्जी यहाँ पर है ना, आप अपने आप को पहले से ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहे हो। आप मतलब पहले ये चीज़ था ना, आप बहुत कोडिपेंडेंसी कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एक दूसरे को लेकर हो गई थी, और स्पेसिफिकली आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंसी थी, जहाँ पर इस शख्स का एक्शन बिहेवियर आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा था। इस पर्सन के एक्शन और बिहेवियर से ही आप खुश होते थे, या इस पर्सन के एक्शन बिहेवियर से ही आप दुखी होते थे। आपके अंदर बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंसी इस पर्सन को लेकर आ चुकी थी, लेकिन अब आप कहीं ना कहीं इन पर कोडिपेंडेंट नहीं हो, आप इंडिविजुअल बन चुके हो, और अब आपकी खुशियाँ इस पर्सन पर निर्भर नहीं कर रही हैं, जो चीज़ आपको बहुत अच्छा भी फील करवा रही है। ओके, सो मैं लिटरली यहाँ पर देख रही हूँ कि आप अपनी ग्रोथ की तरफ हो, आप काफ़ी मतलब ग्रो कर रहे हो अपनी लाइफ में। ओके, सो आप अपने करियर पर, अपनी फैमिली पर फोकस कर रहे हो। एंड वन मोर थिंग जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ ना, इज़ दैट इनको ऐसा भी फील होता है कि मे बी आपको, आप जो इतना चेंज हो गए हो ना, ठीक है, यू नो, ये आपके अंदर के बदलाव देख पा रहे हैं कि आप चेंज हो चुके हो। अब आप इन्हें सॉरी नहीं बोल रहे हो, अब आप इन्हें चेज नहीं कर रहे हो, अब आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, अब आप इन्हें उल्टा अकड़ दिखा रहे हो, या फिर आप इन्हें ईगो दिखा रहे हो। अगर ये आपके पास भी खड़े हैं ना, तो आप बिना हाय हेलो करे इन्हें निकल जाते हो, इन्हें इग्नोरेंस दे रहे हो, फुल इग्नोरेंस की एनर्जी आप दे रहे हो इन्हें। ओके, एंड लिटरली इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इग्नोरेंस की एनर्जी इन्हें इसलिए दे रहे हो क्योंकि कोई आपको भड़का रहा है इनके खिलाफ। ओके, कोई आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, कोई आपको अवेकन करने की कोशिश कर रहा है, कोई आपके अंदर ना वो जागृति आ रही है आपके अंदर, कोई आपको इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस करे कि भाई क्यों तू उसे इतना भाव दे रही है, लाइक वो बंदा तो तेरे लायक ही नहीं है, या वो पर्सन तो तेरे लायक ही नहीं है। तो उनको ना लिटरली ऐसा फील हो रहा है कि कोई तो है जो आपको अवेकन कर रहा है, ठीक है, कोई आपको है जो उनके खिलाफ भड़का रहा है। और ये कोई वुमेन है, ये कोई औरत हो सकती है, ये कोई आपका फैमिली मेम्बर हो सकता है, आपकी मदर, सिस्टर, आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड और समवन। तो इनको लिटरली ऐसा भी फील हो रहा है कि कोई तो है जिस वजह से आप इतना बदल रहे हो, आप इतना चेंज हो रहे हो, आप अब इनकी बातों में नहीं आ रहे हो, इनकी अच्छी बातों में नहीं आ रहे हो। इनकी ये पहले ही होता ना, आकर आपसे अच्छे से बात करेंगे तो आप बिल्कुल मतलब पिघल कर इनसे बात करने लग जाते थे, आप इन्हें माफ़ कर देते थे। बट अब ऐसा कुछ हुआ नहीं ना, तो या लिटरली ने ऐसे लग रहा है कि कोई, आप इतने अवेकन नहीं हो सकते हो, कोई तो है जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, आपको अवेकन करने की कोशिश कर रहा है। तो या दैट इज़ व्हाट योर पार्टनर इज फीलिंग, क्योंकि आपके पास आना तो चाहते हैं, और इन्हें लिटरली ऐसा भी लग रहा है कि अब आप ना वैसे नहीं रहे, पहले जैसे आप नहीं रहे हो कि अब ये आपको बेवकूफ़ बनाए और आप बेवकूफ़ बन जाओ। ठीक है, तो आपकी जो अवेकनिंग है ना, वो इनको अनहैप्पी कर रही है। आपके अंदर जो ये रियलाइजेशन आ रही है, जो ये जागृति आ रही है आपके अंदर, वो इनको बहुत ज़्यादा ऐसे महसूस दे रही है कि भाई मतलब अब तो आप बेवकूफ़ नहीं बनने वाले हो इनसे। ठीक है, सो अब तो लाइक ये आपका फ़ायदा नहीं उठा सकते, आपके भोलेपन का फ़ायदा नहीं उठा सकते, आपकी अच्छाई का फ़ायदा नहीं उठा सकते, क्योंकि आप तो बहुत स्ट्रांग बन चुके हो इनकी नज़र में, अब बहुत चेंज हो चुके हो, अब आप इन्हें सुनना भी नहीं चाह रहे हो। ओके, एंड ये मे बी आपको ऐसा शो भी कर रहे हैं, यू नो, इनकी लिटरली ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये आपको शो करे कि भाई गलती तो सारी आपकी है। ये अभी भी अपनी अकड़ ख़त्म नहीं दिखा रहे हैं आपको, मतलब इनकी अकड़ अभी भी ख़त्म नहीं हुई है, और ये अभी भी अपनी अकड़ आपको दिखा रहे हैं। ये अभी भी आपको ऐसा शो करे कि भाई तुम ही गलत हो, तुम्हें अगर मेरे पास आना है तो आओ, ठीक है, लेकिन तुम्हें आना है मेरे पास तो मेरी शर्तों पर आना होगा। ठीक है, जैसे मैं चाह रहा हूँ वैसे आना होगा, मुझसे ये सवाल नहीं करने, मेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं करना है। ठीक है, मैं अगर कॉल पिक ना करूँ तो मतलब ठीक है, तुम्हें बार बार मुझे यूँ कॉल नहीं करना है, और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, ये कह रहे कि अगर तुम्हें आना है ना मेरे पास तो ज़रूर आओ, लेकिन तुम्हें आना है तो तुम्हें मेरी शर्तों पर आना होगा। तो वो मैं कह रही हूँ कि अभी भी इनकी अकड़ ख़त्म नहीं हुई है। ठीक है, ये देख पा रहे हैं कि प्यार इनके दिल में पूरा है आपके लिए, लेकिन वो प्यार ही आपको नहीं दिखा रहे हैं, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स आपको नहीं दिखा रहे हैं। अपने फीलिंग्स और अपनी इमोशंस को इन्होंने अपने अंदर रिजर्व रखा हुआ है, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर ये अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स आपको दिखाएंगे, तो जैसे इन आपके इमोशंस और फीलिंग का फ़ायदा, आपके सॉफ्ट स्पॉट का फ़ायदा इन्होंने उठाया और आपको बेवकूफ़ बनाया, तो कहीं ना कहीं मतलब कहीं वो चीज़ आप भी इनके साथ ना करो, आप भी इनके इमोशंस का फ़ायदा ना उठाओ। ओके, आप भी इन्हें बुरा ना फील करवाओ। सो लिटरली इसलिए ये अपने इमोशंस को भी रिजर्व रख रहे हैं, आपको दिखा नहीं रहे हैं, पर अंदर ही अंदर देखो तो इनके अंदर बहुत प्यार है आपको लेकर। सोलमेट की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है, लवर्स की एनर्जी यहाँ पर है। तो मैं यहाँ पर आपको यही कह रही हूँ कि आप अपनी अवेकनिंग पर ध्यान दो। आपके लिए पर्टिकुलरली यही गाइडेंस है, आपको अपनी अवेकनिंग पर ध्यान देना है। ठीक है, जो आपके अंदर जागृति आ रही है, आपको उसके ऊपर ध्यान देना है। जो ये पर्सन आपको शो ऑफ कर रहे हैं उसकी तरफ आपको ध्यान नहीं देना है,
क्योंकि जो ये पर्सन आपको शो ऑफ कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं ना कि इनके अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इन्हें ये दूर जा रहे हैं आपसे, और डिफरेंस अगर ज़्यादा आए तो ये तो बिल्कुल आपको भूल ही जाएंगे। तो अगर ऐसा कुछ ही आपको शो कर रहे हैं ना, तो उन चीज़ों पर मत जाओ, क्योंकि ये पर्सन के दिल में बहुत प्यार है आपको लेकर, और ये अपने प्यार को अपने दिल में छुपा कर रखने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, और आप अगर उन्हें नहीं दिखाओगे ना अपना प्यार, तो ये लिटरली खुद अपना प्यार आपको आकर दिखाएंगे कुछ समय बाद। ओके, सो और एनर्जीज देखते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स को। और एक गाइडेंस और मैं यहाँ पर देख रही हूँ, आपको ना अपनी डीपेस्ट कॉलिंग, यानी आपको अपनी इंट्यूशन पर सुनना, अपनी इंस्टिंक्ट आपकी क्या कह रही है, आपकी गट फीलिंग्स आपको क्या कह रही है, आपको उस पर फोकस करना है। आपको फोकस करना है अपने मेंटल पीस पर। ओके, अपने मेंटल पीस पर, आप कैसे रिलैक्स फील करते हो, आप कैसे हैप्पी फील करते हो, आपको उसकी तरफ फोकस करना है, रादर दैन इनके ऊपर फोकस करने से। ठीक है, सी 2 ऑफ कप्स, यहाँ लवर्स की एनर्जी उठ कर आई है या 2 ऑफ कप की एनर्जी उठ कर आई है। गाइस बहुत प्यार है इस पर्सन के दिल में, लेकिन ये आपको दिखा नहीं रहे हैं। ठीक है, और इस समय जो भी आपका बिहेवियर आप रख रहे हो ना, आप इन्हें जैसे चेज नहीं कर रहे हो, आप कंटिन्यू करो उस चीज़ को करना। ओके, स्ट्रेंथ। ओके, सो द एम्परर। देखो अभी भी ईगो खत्म नहीं हुई है, 4 ऑफ वैंड की एनर्जी भी है यहाँ पर, स्ट्रेंथ, ईगो एंड नेक्स्ट 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। थ्री ऑफ वैंड्स एंड बॉटम में यहाँ पर है क्वीन ऑफ वैंड। लिटरली लुक, इस शख्स ने बहुत माइंड गेम्स खेले हैं। ठीक है, इस पर्सन की जो एनर्जी है ना, इसने बहुत माइंड गेम्स खेले हैं और बहुत झूठ भी बोला है इन्होंने आपसे। 7 ऑफ स्वॉर्ड की भी एनर्जी यहाँ पर है। ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे एंड मैं आपको बता रही बहुत जल्दी ये पर्सन आपको अप्रोच करने वाले हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ना आपको एक रेड फ्लैग ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर फील हो रहा है जो मैं आपको बताती हूँ। अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो तो यू नीड टू टेक केयर, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको बहुत जल्दी अप्रोच करने वाले हैं और ये जो है ना बहुत विक्टिम एनर्जी में आपको अप्रोच करेंगे। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर ये विक्टिम एनर्जी में आपके पास आएंगे, आपको अप्रोच करेंगे और फिर से आपको इमोशनल करने की कोशिश करेंगे, तो अगर ये फिर से आपको इमोशनल करते हैं, ठीक है, तो फिर से आप इनकी बातों में आ जाओगे और जो आप अभी तक चाह रहे हो ना कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे, आपको स्टेबिलिटी दे, कंसिस्टेंट रिलेशनशिप दे, तो आप उन चीज़ों को भूल जाओगे। ठीक है, और आप फिर इनसे कमिटमेंट, स्टेबिलिटी की बात नहीं मतलब नहीं एक्सपेक्ट करोगे आप इनसे। तो ये लिटरली ये क्या चाहते हैं ना, ये बहुत विक्टिम एनर्जी में आपके पास आ सकते हैं और आपको अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन ये आपको अप्रोच करने के बाद जो आप चाह रहे हो, ठीक है, जो आप चाह रहे हो ना, आपको कहेंगे कि आप वो मत चाहो इनसे, आप कॉम्प्रोमाइज़ करो, आप इनके साथ एडजस्ट करो। लेकिन मैं यहाँ पर आपको यही गाइडेंस दूंगी कि अगर ये पर्सन आपको अप्रोच करते हैं, ठीक है, विक्टिम की एनर्जी में अप्रोच करते हैं वो भी ठीक है, लेकिन आपने जो सोच रखा है कि आपको इस शख्स से ये कमिटमेंट चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, कंसिस्टेंट रिलेशनशिप चाहिए, कि ये फिर से ऑन एंड ऑफ ना करें आपके साथ, तो उस चीज़ पर आपको बिल्कुल टिके रहना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप उन चीज़ों पर टिके नहीं रहोगे तो यस, वहाँ पर फिर से आपको धोखा मिलेगा, फिर से आपका फ़ायदा उठाया जाएगा। ओके, इन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी अच्छे बनकर आपके सामने रहेंगे, 2-3 दिन सुधरे रहेंगे और फिर तीसरे दिन, चौथे दिन फिर से वही अपने अकड़ में, अपने एटीट्यूड में फिर से आपको ऑन एंड ऑफ देंगे और फिर से आपको अपने पीछे भगाएंगे। ठीक है, तो अभी इनकी मेंटालिटी क्या है, अभी भी माइंड गेम्स वाली मेंटालिटी है, तो उस माइंड गेम से आपको डील करना है। ओके, सो उस चीज़ का ध्यान रखना है आपने बिल्कुल। ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं विक्टिम मेंटालिटी के साथ और आपसे झूठ भी कुछ बोल सकते हैं, तो उन चीज़ों से आपको सावधान रहना है। आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है, किस लेवल तक करना है वो आपको खुद देखना होगा, एडजस्टमेंट करनी है किस लेवल तक करनी है वो आपको खुद देखना होगा। अपनी इनर की सुनो, अपने अंदर की सुनो कि आपका दिल क्या कह रहा है, आपका दिल क्या चाह रहा है। ठीक है, ये पर्सन आपको जो अप्रोच भी करेंगे ये एकदम अचानक करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल ना फ्रस्ट्रेट हो चुके होंगे। ये अप्रोच करेंगे जब ये पूरे तरीके से अंदर नाराज़ हो चुके होंगे, अंदर पूरे तरीके से फ्रस्ट्रेट हो चुके होंगे कि भाई ये क्या हो रहा है, ये पर्सन मुझे क्यों अप्रोच नहीं कर रहा, क्यों ये पर्सन मुझसे बात नहीं कर रहा है। ओके, सो ये करते हुए कहेंगे कि अब तो मुझे कुछ करना पड़ेगा, तो ऐसी सिचुएशन में आपको फिर अप्रोच करेंगे।
ओके, और ये 2-3 दिन सुधरे रहेंगे, चौथे दिन फिर ये वही अपनी एनर्जी में आ जाएंगे। और अब इस सिचुएशन से कैसे आपको डील करना है वो आपको खुद देखना है। आपको वर्क करना है, अपना सेल्फ लव पर वर्क करना है, अपने इनर पर सेल्फ इनर वर्क करना है आपको बेसिकली, ठीक है। एंड इस शख्स ने आपको कभी सपोर्ट नहीं करा। आई कैन सी द एनर्जी ऑफ एम्परर, यानी इस पर्सन ने आपको कभी सपोर्ट नहीं करा है, कभी आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, किसी के सामने नहीं। भले ही इस पर्सन की प्रायोरिटी इनकी फैमिली, इनके फ्रेंड्स रहे हों, लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी आपकी फैमिली, आपकी फ्रेंड्स होती थी तो ये पर्सन गुस्सा हो जाते थे, फ्रस्ट्रेट हो जाते थे, विच इज़ आई थिंक रॉन्ग। अगर प्यार सच्चा है तो आपको पूरी स्पेस, पूरी फ्रीडम हर पर्सन को देनी चाहिए। दैट व्हाट आई बिलीव, यू नो। सो यस, आपको ज़रूरत है अपनी इंस्टिंक्ट की सुनने, और इंस्टिंक्ट की सुनो। और ये पर्सन बहुत स्टबन माइंडसेट के हैं अभी भी, और या दैट व्हाट आई सी। लेकिन प्यार बहुत है इसके दिल में इनकी। लेकिन इनकी प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, अपने हिडन लव को ना ये अभी तक फील नहीं कर पा रहे हैं, या फिर अपने हिडन लव को ना ये सप्रेस करने की कोशिश कर देते हैं। इनके दिल में बहुत चाहत तो आती है आपसे बात करे, आपसे कांटेक्ट करें, बट ये अपनी इनर फीलिंग्स को ना कहीं दबा देते हैं बार बार। आपकी इग्नोरेंस ये नहीं देख पाते हैं। अगर आप इन्हें इग्नोर भी करते हो ना तो लिटरली ये आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, और आपसे बात करेंगे और फिर आपको इग्नोर करेंगे और फिर पीछे हट जाएगी। ये कुछ ऐसा भी मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है, ठीक है। सो उस चीज़ को भी कहीं ना कहीं देखो, क्योंकि अगर ये बार बार ऐसा कर रहे हैं ना कि अगर आप इन्हें इग्नोर कर रहे हो, फिर ये आपसे बात करने आते हैं और फिर आपको इग्नोर करके चले जाते हैं, तो अब इस सिचुएशन से, इस पैटर्न से आपको कैसे डील करना है वो भी आपको सोचना होगा। ओके, चलो और देखते हैं। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स, फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या कुछ हैं। सो ओके, 2 कार्ड्स यहाँ पर है, पास्ट लाइफ एंड पॉसिबिलिटी। देखो, इस पर्सन को होप्स अभी भी हैं, ठीक है। इन्हें लग रहा है कि अभी भी होप्स हैं, और ओके, मतलब लिटरली मुझे इन कार्ड्स को होल्ड करते ही ना ऐसी फीलिंग आई है कि मतलब अगर इन्हें ऐसा लग रहा है ना कि कोई आपका बेस्ट फ्रेंड है, या कोई आपकी मदर या आपकी फैमिली, कोई आपकी सिस्टर है जो अगर आपको इन्फ्लुएंस कर रही है इनके खिलाफ, तो ये लिटरली आपसे बात करके ना आप दोनों की फाइट करवा सकते हैं, ठीक है। यानी आपकी और आपके सिस्टर की, आपकी और आपके फ्रेंड, या आपकी और आपके मदर के खिलाफ भी आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश ये कर सकते हैं। तो आई डोंट नो, मुझे यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए, हर किसी के लिए नहीं है ये चीज़, बट लिटरली कोई अगर आपको अवेकन कर रहा है, जेन्युइनली अगर कोई अवेकन कर रहा है ना, तो ये नहीं चाहते कि आप अवेकन हो, क्योंकि अगर आप अवेकन हो गए तो आप फिर से इनके काबू में नहीं आने वाले हो। तो लिटरली इन्हें ऐसा भी फील हो रहा है कि अगर कोई आपको अवेकन कर रहा है तो ये उनसे ही आपको दूर कर दें। अच्छा, पॉसिबिलिटी इन्हें अभी भी नज़र आ रही है, आप दोनों का डेफिनेटली कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ओके। और जो प्यार आपका अधूरा रह गया है, वो प्यार अब बैलेंस आउट होने वाला है। दैट वर्ड ऑल्सो आई सी। रिबेल की एनर्जी यहाँ पर है, एंड लिटरली आप भी कहीं ना कहीं ये चाहते हो कि पर्सन से रिवेंज लेना, ठीक है। थोड़ी सी रिवेंजियस एनर्जी तो आपके अंदर भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप चाहते हो कि पर्सन अपना सबक सीखें, पूरे तरीके से अपना सबक सीखे। जो गलत इन्होंने आपके साथ करा है तो वो गलत इनके साथ भी होना चाहिए। इन्हें भी एहसास होना चाहिए उस दुख, उस दर्द का, जिस दुख दर्द से आप निकले हो, ठीक है। एंड एग्जॉस्शन, यस, ये पर्सन इज एग्जॉस्टेड, इनसे सहा नहीं जा रहा है आपसे दूरी, ठीक है। और ये अपने सिर्फ आप में ही स्टक नहीं है, ये मतलब इवन अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं। कंट्रोल, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, यानी ये पर्सन अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके लिए आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस, नो थिंगनेस, आई टोल्ड यू, इस पर्सन के लिए आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस बन चुके हो। ये हो सकता है आपके कॉमन फ्रेंड से आपकी बात करने की कोशिश कर रहे हो, या आपकी कोई इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये लिटरली आपके बारे में ना जानना चाहते हैं, इनको बहुत क्रेविंग हो रही है आपके बारे में जानने की कि आखिर आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और आप क्या कर रहे हो आजकल। सो ये इन्हें बहुत क्रेविंग हो रही है, ये बदल रहे हैं, चेंजेस डेफिनेटली आ रहे हैं, ठीक है। और इनके लिए जो ये चेंजेस आ रहे हैं ना, ये चेंजेस का टाइम पीरियड इनके लिए बिल्कुल भी ईजी नहीं है, बहुत टफ एंड स्ट्रगल टाइम पीरियड में इनका देख रही हूँ। प्लीज़ डिवाइन और बताएं मेरे व्यूवर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स, फीलिंग्स क्या हैं। तो यू आर जस्ट, आप इनके फेवरेट हो, यू नो, मतलब बहुत फेवरेट हो आप इनके, और लिटरली ये आपको भुला नहीं सकते हैं।
गैस लाइटिंग यू, यस, ये कुछ ऐसी कोशिश कर सकते हैं आपको ट्रिगर करने की, तो उस चीज़ से मैंने जैसे कहा आपको बच कर रहना है। एंड ये आपको सॉरी बोलेंगे, डेफिनेटली अपॉलॉजी करेंगे, आपसे सॉरी बोलेंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे, दैट व्हाट आई सी। मे बी इन्हें अभी ऐसा लग रहा है कि अभी शायद सही वक्त नहीं है, आप को थोड़ा हील होना चाहिए, इनको थोड़ा हील होना चाहिए, इनको थोड़े स्पेस लेने की ज़रूरत है, और उसके बाद ये आपको अप्रोच करें। फोकस्ड ऑन मनी, यस, ये पर्सन बहुत ज़्यादा मनी फोकस्ड है, बहुत प्रैक्टिकल है, स्टबन माइंडसेट के हैं, अपने इमोशंस को सप्रेस करने वाले पर्सन है ये, ठीक है, और ये बहुत ईजिली अपने इमोशंस को सप्रेस कर लेते हैं, ठीक है। सो वो भी मैं इनके अंदर देख रही हूँ। एंड इनके लिए इस समय आप बहुत मिस्टीरियस हो, जिस वजह से आप इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लग रहे हो, ठीक है। कुछ होता है ना कि कोई चीज़ हो जो बहुत मिस्टीरियस हो, तो उसके बारे में जानने की जो एक उत्सुकता होती है ना, वो अलग ही लेवल की होती है, और वही लेवल इनके अंदर मैं देख रही हूँ आपके बारे में जानने का, बिकॉज यू आर राइट नाउ मिस्टीरियस टू दिस पर्सन। चलो कुछ लव मैसेजेस देखते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें। इतना ज़्यादा तो उन्होंने किसी को मिस नहीं करा है जितना वो आपको कर रहे हैं, आपके लिए वो अलग ही लेवल की लाइक फीलिंग उन्हें फील हो रही है। कार्मिक पार्टनर, अगर इनकी लाइफ में कोई कार्मिक पार्टनर है तो वो डेफिनेटली वो उससे दूर हो जाना चाहते हैं, आप उनका सपना हो। जब भी वो अपनी आंखें बंद करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको ही याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी वजह से उनकी दुनिया बहुत ही खूबसूरत हो गई है। आप उन्हें पता है, उन्हें एहसास है कि आप उनके पास अभी भी उनकी पिक्चर्स, उनकी वीडियोस हैं जिन्हें आप देखते हुए किस करते हो उनकी पिक्चर्स को, और उनके लिए रोमांटिक फील करते हो। उन्हें ऐसा भी लगता है कि आप दोनों को बात करने के लिए, मतलब इतनी अच्छी ट्यूनिंग है ना आप दोनों के बीच में कि आप दोनों को बात करने के लिए वर्ड्स की ज़रूरत ही नहीं है। उनके दिल में आपकी जगह कोई भी नहीं ले पाएगा, इस चीज़ का भी एहसास कहीं ना कहीं उनको है। ओके, सो या दिस इज़ द एनर्जी टुडे। अगर आपके साथ भी ये चीज़ें गाइस रेजोनेट हुई हैं तो लाइक कमेंट फॉलो शेयर जल्दी से कर दीजिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय एंड डू टेक केयर।